हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। कारण है उसका क्योंकि आज का पेपर जो है सेकंड पाली वाला फर्स्ट है थोड़ा आसान था। और अगर देखा जाए तो अगर आप फर्स्ट पाली के जो है पेपर का एनालिसिस आप देख के गए होंगे, जो भी आप चैनल से देख के गए हो, आपको सेकंड पाली में जरूर आपको लाभ मिला होगा। कारण है सेम हूबहू वैसे वैसे ही स्टेप के आए प्रश्न और आएंगे भी वैसे ही। तो उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर बढ़िया होगा। जिन लोगों का कितना सही हो रहा है, थोड़ा सा अगर आप चैनल पे बने हैं, थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि कमेंट करना चाहिए, तो कमेंट में आप जरूर जवाब दें कि कितने आपके प्रश्न सही है। तो आइएगा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास पूरी टीम नहीं है कि सारे प्रश्नों को हल करवा सके, और आप जानते हैं कोई आप भगवान का भाई नहीं हूं मैं। केवल मैथ के प्रश्नों का सोल्यूशन करवाया जाएगा और मैं मैथ में ही आपको थोड़ा सा जो भी मदद किया हूं वही किया हूं, समझ रहे हैं ना? तो यानी जो पीछे हमने मैथ आपको पढ़ाया है, पढ़ाया क्या है, आपके साथ में पढ़ा ही हूं। आइएगा, ध्यान दीजिएगा, सवाल देखिएगा। ये सिंप्लीफिकेशन का है, थोड़ा सा बड़ा किया गया है भाई मेरे, जूम किया गया है ना, तो मुझे ब्लर दिख रहा है, तो मैं क्वेश्चन इसी में देखूंगा इसमें। आइएगा, ध्यान दीजिएगा। 110 नंबर पे कह रहा है इसमें कि आपको कुछ करना है नहीं, करना क्या है, गुणा करना है। और गुणा करने का मतलब ये है कि आपका जो है, आप दशमलव को ही चेक कर लो पहले। तो दशमलव देखिएगा, सवाल क्या क्या है सुनिएगा। 0.3 गुणे 0.04 और फिर गुणे है 0.003 और यहाँ पे कितना है, 400 है, 400। तो ध्यान दीजिएगा, 3 2 5 1 6 जीरो है, सॉरी 6 अंकों पे दशमलव लगेगा, जिसमें से 2 तो ये काट देगा, यानी 4 अंकों पर दशमलव जिसमें होगा वही आपका आंसर है। 4 अंकों पर क्या होगा, दशमलव होगा। तो देखिए, तो 4 अंकों पर दशमलव किसमें है। बाकी गुणा भी करना कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। देखिएगा, 3 चौके 12, 12 3 36, 36 चौका कितना होता है, 144। तो 144 होना चाहिए और 4 अंकों पे दशमलव होना चाहिए। तो 144 4 अंकों पे दशमलव, ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। तो ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक लगाएंगे, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट, और देखिएगा, उन जोड़ियों की संख्या, यही है ना जी, उन जोड़ियों की संख्या के बारे में संख्या के बारे में जिनका एचसीएफ आपको दे रखा है भाई मेरे दोस्त मेरे। एचसीएफ आपको 15 दे रखा है और एलसीएम क्या दे रखा है, एलसीएम बराबर आपको कितना दे रखा है, 138 दे रखा है। तो जोड़ी बताना है। पहला चीज तो ये है, आप ये ध्यान में इस बात को रखिएगा कि एचसीएफ सबको काटेगा, सबको क्या करेगा, काटेगा। समझ रहे हैं ना? तो ये कह के लूंगा, गाना सुने हैं कि नहीं, वही कह के ये लेता है एचसीएफ। और जो लोग मुझसे ऑफलाइन में जुड़े होंगे, ये जो है एचसीएफ की एक प्रॉपर्टी जरूर मैं बताया था, और आप जरूर अगर वीडियो देखेंगे तो आप कमेंट करिएगा कि ये मैंने पहले बताया था कि नहीं। तो एचसीएफ सबको काटता है। आप देखो ना यार, 5 है, इसका मतलब उसमें 5 होना चाहिए जिसको काटेगा। एचसीएफ पहली संख्या को भी विभाजित करेगा, दूसरी संख्या को भी, अगर 3 मतलब एचसीएफ संख्या को भी विभाजित करता है, संख्या के योग को भी विभाजित करता है, संख्या के अंतर को भी विभाजित करता है, और एलसीएम को भी विभाजित करता है। इसको तो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब भाई मेरे कह रहा है कि ऐसी केवल एक जोड़ी बनेगी, ऐसी कई जोड़ियां बनेगी, ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, कई सच में कोई जोड़ी मौजूद ही नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एलसीएम वो होगा जो एचसीएफ से पूरा पूरा कटे। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ये तो देखते ही आपको समझ जाना चाहिए। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, नहीं है तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो कोई जोड़ी नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? आइएगा नेक्स्ट सवाल पे मैं कोशिश करूंगा, और पिछले अभी फर्स्ट शिफ्ट का मैंने सॉल्यूशन डाला है, तो उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो पे थोड़ा प्यार दिखाएंगे। आपको जरूरी है ये दिखाना, कारण है उसका क्यों मैं कह रहा हूं कि भाई आप सब सारे लोग वही काम कर रहे हैं, तो क्यों ना एक छोटे भाई की मदद कर दी जाए, ये इसलिए मैं कह रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं है, प्यार दुलार दिल में होना चाहिए अगर बढ़िया काम हो रहा है तो। कह रहे कि 851 को 1/2 कितना है, देखिए 1/2 और रेशियो कितना है, 2/3 और कितना है रेशियो 3/4। तो हर का हम लोग क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो हर का एलसीएम लोगे भाई मेरे तो कितना होगा, 12, और 12 से 6 तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 बार जाएगा ना, 4 बार, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 3 बार जाएगा तो 3 3 का 9, तो कितना होगा 14, यानी ये 14 ही होगा ना जी। तो 9 6 15 8 23 होगा, और 23 की वैल्यू कितना दे रखी है भाई मेरे, 23 की वैल्यू 851 दे रखी है। एक यूनिट की वैल्यू क्या पूछा क्या है,
पूछा है कि तो पहला भाग बताइए, पहला भाग क्या है 6 है, तो आप 1 यूनिट की वैल्यू यहां से करो, 23 दूनी 46, 23 तीनों 23 ऊपर 23 तिया 69, 69 का मतलब कितना हो जाएगा 170 और ये 16 हो जाएगा, 16 और 1 और 23 साते 161, तो इसमें 6 से गुणा करना है, 37 गुणे 6, 6 सते 42, 42 का मतलब इकाई स्थान पे 2 होना चाहिए, इकाई स्थान पे 2 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, इकाई स्थान पे 6 साते 42 मतलब 2 यानी 222 होगा। हमको हम एग्जाम हॉल में मैं बैठा हूं, और कैसे आप करते तो ऐसे ही ना करते, ये ऑफलाइन में हम लोग कर चुके हैं। ऑफलाइन के जो बच्चे हैं कमेंट आप जरूर करिएगा कि सर ने ये बात बताई है कि नहीं, जो भी मेरे भाई मित्र है वो जरूर कमेंट करिएगा ताकि दूसरे लोग भी पढ़े, नए बच्चे तो आए हमारे पास, मेरे दोस्त जो नए हैं वो लोग भी आए चैनल पे, ठीक है। तो अभी शुरुआती है, सपोर्ट बनता है, समझ रहे हैं ना। आइएगा देखिएगा, एक गांव में हैजा के कारण, यही है ना जी, एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई, 10% लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, और इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया, ठीक है, कर दिए। फिर जनसंख्या घटकर इतना हो गई। सुनिएगा, मैं कह रहा हूं भाई मेरे कि अगर गांव की जनसंख्या टोटल 100x है, इसमें से 10% यानी 10% का मतलब ये होगा कि 10x लोग तो खत्म हो गए, क्या हो गए, मृत्यु हो गई। बच कितने गए, तो 90x बच गए। 90x में से कह रहा कि 25% लोग गांव छोड़ दिए, तो 90x है इसमें से 25% छोड़ दिए, मतलब 75% है। अब 75% का मतलब 3/4, इतने लोग रह गए। कह रहा है कि रह गए हैं कितना, 20-25 लोग रह गए। तो क्या करते हैं, 9 से कटेगा, 9 से कट जाएगा ये, तो एक काम करते हैं, 9 से इसको कटे, 9 दही 90 और 9 से इसको कटाइएगा तो 9 दूनी कितना होगा 18, और फिर 0 2 तो 9 दूनी 18 और 18 4 22 और ये होगा 9 5 45, ये हो गया, ठीक है। 3 से कट जाएगा क्या, 3 हाँ कट जाएगा, 3 7 21 और 3 5 15, 75 हो गया। अब ये देखिएगा x बराबर 75 चौके 300 अब बट्टे में 10 का ये जय हिंद जय भारत, x बराबर 30। अब पूछा क्या है कि गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए 100x है ना, तो 100 गुणे 3 है ना, 30 है, 30 तो 3000 गांव में रहने वाले लोग टोटल कितने हैं भाई, 3000, तो 3000 पे टिक लगा के आगे निकल जाओ। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। वीडियो बढ़िया लगेगा भाई तो सपोर्ट आपको करना है एकदम 110%, ये ईमानदारी वाली बात है। सुनिए, कह रहा है, इसमें कह रहा है ना कि आपका जो है इसमें थोड़ा छोटा हो जा रहा है, तो मुझे दिख रहा है बढ़िया से, और इसमें जो है थोड़ा सा बड़ा किया गया है आपको, लेकिन अच्छा दिख रहा होगा। कह रहा है ना कि इकाई अंक बता रहा है, तो इकाई अंक में कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा ये 8 दूना 2 8 16, तो इकाई स्थान पे 6 आएगा, और ये कितना होगा 9 6 54, तो इकाई स्थान पे 4 आएगा, और 4 चौके 16, तो इकाई स्थान पे 6 आएगा। इकाई स्थान पे 6 देख लीजिए कहाँ है भाई, इकाई स्थान पे 6 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो इकाई स्थान निकलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आसान था, मतलब होता है थोड़ा ठीक ठाक सवाल, लेकिन ये आसान दिया था, इसीलिए कह रहा हूं कि शिफ्ट में केवल 2-3 सवालों को छोड़ देंगे तो सब आसान है। अब आइएगा सिंप्लीफाई करना है, तो सुनिएगा भाई मेरे, सिंप्लीफाई करना है ना, तो देखिएगा क्या क्या लिखा है इसमें। देखिएगा 4/12 अगुणे 3/2 अब भागे में 4/8, अब माइनस में कितना है भाई 12, अब प्लस में कितना है 4, इसी को हल करना है तो कर दो यार। इसमें दिक्कत क्या है, सुनिएगा, दिक्कत यहां से भाग से होगा, तो भाग से ये 3 चौके 4 4 खत्म, 1/2 अब भागे है तो गुणे, और ये पलट जाएगा तो ये भी 2 हो जाएगा ना, क्योंकि ऊपर चल जाएगा तो 4 नीचे आ जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, 1 - 12 अब प्लस में 4, तो ये 5 होगा। अब 12 में से 5 घटाएंगे तो माइनस में होगा 7, माइनस में आंसर आएगा, अब माइनस में 7 ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में ध्यान दीजिएगा, मेरे पास कोई टीम नहीं है कि आपको जीके जीएस रीजनिंग और सारी चीजें, रीजनिंग तो करवा सकता हूं, लेकिन बात यह है कि वीडियो लंबा भी हो जाएगा तो कोई आएगा नहीं, आप जानते हैं। तो अभी फिलहाल में मैच चल रहा है, धीरे धीरे सपोर्ट करिए, सब कुछ आपको बढ़िया से चलेगा। तो टीम है नहीं और इतने बड़े हम लोग है भी नहीं
कि पहले से ही जानते ही हैं आप। बहुत चैनल ऐसा है भाई कि अब क्या बताऊं मैं आपसे। वीडियो अभी आपका क्लास खत्म हुआ कि नहीं, पेपर खत्म हुआ कि नहीं, सॉल्यूशन चल रहा है। ये देखिए तो आपको दिख रहा है बढ़िया से। थोड़ा सा दिक्कत है लेकिन क्वालिटी आप बढ़ाइएगा। क्या क्वालिटी बढ़ाएंगे आप, लेकिन कोई बात नहीं है, आइएगा। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें कभी कभी एकदम ठीक है ना, एकदम ठीक ही चाहिए। देखिएगा आप जो लोग जुड़े हैं, आप जाके देखिएगा एक वीडियो में मैं चैप्टर का नाम बताया हूं, जो वो केवल चैप्टर पढ़ के गया होगा ना, एक सवाल उसका नहीं छूटा होगा, जाके आप देख लीजिएगा। वो भले ज्यादा हो गया है, 7-8 गो चैप्टर में बोला था, और 7-8 गो चैप्टर से नहीं आया है, उससे भले कौमे में आ गया लेकिन उसी में से आया है। जाके आप देख लीजिएगा। बहुत लंबा चौड़ा मेरा जीवन का अनुभव नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। PQR प्रत्येक 20,000 रुपए, यही है ना जी, प्रत्येक जो है कितना रुपए, 20,000 रुपए निवेश करते हैं। प्रत्येक 20,000 निवेश करते हैं, ठीक है, और व्यवसाय में शुरू करते हैं। 5 महीने के बाद P ने 5 रुपए निकाल लिए। तो एक काम करिएगा, थोड़ा सा जगह का इसमें अभाव पड़ेगा लेकिन थोड़ा सा चाहिए। देखिए कौन है, P है ना पहले, P, तो P लिख देता हूं। P क्या करता है कि 20,000 रुपए लगाया, 20,000 रुपए क्या किया, लगाया। हजार हजार में सब है ना, चलिए 20,000 रुपए, 20,000 लगाया, ये रहा 20,000। और ये कितने महीने तक रखा, 5 महीने तक रखा। 5 महीने के बाद खेला कर दिया। 5 महीने के बाद 5 निकले तो अब 7,000 बच गया होगा। और 7,000 कितने महीने तक रखेगा, 7 महीने तक ना, तभी तो 7×5 12 होगा। तो टोटल इसका देख लीजिए कितना हुआ। तो एक काम करते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो 2-2 जीरो सब में से हटा देते हैं। 2-2 जीरो क्या करते हैं, सब में से हटा देते हैं, सब में से, एक में से नहीं, सब में से। तो यहाँ पे 20 कितना हो जाएगा, 2×5 1,000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7×7 49 हो जाएगा। तो ये टोटल हो 0, 9 और 14, ये इसके पास 1490 रुपए हो गए। P और Q के पास आइएगा, ठीक है। Q के पास क्या कह रहा है, Q ने भी 20,000 रुपए लगाया, 20,000 ये भी लगाया है, 20,000 में एक और जीरो रहेगा, ठीक है। 2 जीरो को मैं हटा रहा हूं सब में से, ठीक है। और कह रहा है कि 5 महीने, Q ने 40,000 रुपए निकाले और फिर R ने 6,000 रुपए अतिरिक्त निवेश किया, ठीक है। और R ने निवेश किया ना 4,000 रुपए निकाला है। तो 20,000 रुपए तो 5 महीने तक रखा, लेकिन अब 4,000 रुपए निकाल लिया है, तो 16,000 बच गया होगा। 16,000, यहां पे थोड़ा सा गलती यहां पे हो गया है, क्योंकि पैसा जो निकाला है ना वो गलती निकाल दिया हमने। 7,000 थोड़े नहीं निकाला, वो 7 महीना ना बचा है, तो इसमें से 5,000 निकाला है, तो 15,000 ना बचा है जी। यहाँ पे 15,000 करना पड़ेगा आपको, 15,000 और इकाई नहीं सैकड़ा ज्यादा, तो 2 जीरो तो हटा दिया हूं, तो 15 पीछे 105, तो ये जीरो होगा। और ये कितना होगा, 1,000 है ना, 1,000 होगा, तो 0 5 0 2, आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अब आइएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 4,000 रुपए निकाल लिया, तो 16,000 बच गया, लेकिन 7 महीने तक। तो इसमें से भी 2 जीरो हटा दीजिए, और ये कितना हो जाएगा, 1,000 प्लस ये 16×7 112 होगा, और कितना, 1 जीरो, तो 112 और 1 जीरो, 1 जीरो और 2 जीरो, ये आपका Q का हो गया। R में आइएगा, क्या खेला हुआ है, कह रहा है, और R ने 6,000 रुपए अतिरिक्त निवेश कर दिया, 6,000 और निवेश कर दिया। तो सुनिएगा, 20,000 रुपए तो 5 महीने तक रखा, लेकिन अब पैसा हो गया है 6,000 डाल दिया ना, तो अब 6,000 ना 26,000 रुपया हो गया, ये डाला है। और इस 26,000 चलेगा कितने दिन तक, 7 महीने तक, क्योंकि 5×7 12, यहां भी 7, ठीक है। 2 जीरो को हटा रहे हैं दोनों में से, तो ये तो 1,000 सब में आया है, प्लस 26×7 182 होता है क्या, 64 हासिल में लगेगा 4 और 14 4 18, यस ठीक है, थोड़ा सा चेक किया। अब ये हो गया, अब ये आपका हो गया, इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 18 अब 20, तो 0 2 8 2, तो ये सब में से ये जीरो और ये जीरो हटा दिया, तो टोटल आप देखिएगा हुआ कितना, टोटल आप देखिएगा हुआ कितना, टोटल आप जो है देखिएगा कितना हुआ। तो ये देखिएगा, पहला किसका बचा है, 205 पहले वाले का, दूसरे वाले का 112 और इसका 282, और ये कितना होगा, 5 4 9 होगा, देखिए 5 4 9, ये भी 9, और ये कितना है 5 1 6। और इसी का यूनिट कह रहा है
कि 3400 भाई मेरे 3400 कितना है, ये है। तो एक यूनिट की वैल्यू, अब पूछा किसका है, पी का हिस्सा बताइए, तो पी का हिस्सा कितना है, ये है 205 है। तो 5 का मतलब सब में 5 है, ये है, करना ही पड़ेगा क्या, 6 5 30 है ना। तो 9 5 45 के 5 हासिल में लगेगा कितना 4, 45 और 49 ठीक है, 6 5 यस यस, ये 50 होगा, ये कितना होगा 50, क्योंकि इससे ये 5 बार में जा रहा है तो 50 होगा। तो 205 का बताइए, तो 205 गुणे में कितना होगा भाई मेरे 50, तो 0 5 5 25 और 5 10 10,250, 10,250 ऑप्शन नंबर किसमें है, ये। थोड़ा सा टाइम लग गया लेकिन कोई बात नहीं, आपके सामने ही किया हूं। आपका 10,250 ऑप्शन नंबर ए में है, तो उस पर आप टिक लगाइएगा। जो लोग लगाए होंगे उनका सही होगा। ध्यान रहे, ये ध्यान रहे, जब जब पेज चेंज कर रहा हूं तो ये आपको फर्स्ट शिफ्ट दिख रहा होगा, तो घबराएंगे नहीं, ये सेकंड शिफ्ट का है। कारण है कि एक बार जो हमने पीछे वाला बन चुका है वही दिखा रहा है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। आइएगा नेक्स्ट सवाल में क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि 11 परिणाम का, यही है ना, 11 परिणाम का 50 है, यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है और अंतिम 6 का 59 है, तो कह रहा है कि छठा परिणाम ज्ञात करिए। एक काम करिए, आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो देखिएगा 50 औसत बराबर योग बटे में क्या होता है भाई मेरे संख्या, तो योग बराबर निकाल दो यार, जो 6 दोनों में कॉमन है उसमें से माइनस कर लेना। तो योग बराबर में क्या होगा, औसत अगुणे में क्या होगा संख्या, औसत अगुणे में संख्या। तो ये औसत 50 है, अगुणे में 11, तो 11 5 55, ये डबल 0। अब वो कह रहा है कि यदि पहले 6 का, तो 6 अगुणे कितना है 51 है, तो तो 6 के 6 होगा और 6 5 30 होगा, ये हो गया। अंतिम 6 का अंतिम 6 का कितना है 5 9 है ना, अंतिम 54 9 6 का 54 के 4 हासिल में लगेगा 5, 54 के 4 और 6 5 30 30 30 30 30 5 35, 30 5 35, तो ये टोटल कितना हो गया भाई, ये हो गया 0 6 और ये भी 6। तो आप मुझे बताओ 6 6 0, लेकिन ये 12 लोगों का है, ये 11 लोगों का है, इसका मतलब एक आदमी जो छिपा है इसमें से निकल जाएगा। ऐसे बहुत बार आप सवाल किए होंगे, ऐसा सवाल आप बहुत बार किए होंगे, जब जब औसत पढ़े होंगे तो बेसिके में ये पढ़ा दिया गया होगा, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने का, ये भी तरीका है कि कितना ज्यादा है कितना कम है उससे कर लीजिए, मेरे को अभी यही सूझा है तो मैं ऐसे कर दिया, समझ रहे हैं। तो 110 पे जिन्होंने टिक लगाया उनका आंसर सही होगा। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे कह रहे दीपेश और तुषार, यही है ना, अलग अलग किसी कार्य को करते हैं, ठीक है, 9 12 में करते हैं। कौन कौन है, 2 आदमी है, एक है दीपेश, दीपेश का मतलब डी भैया और तुषार का मतलब टी भैया, और कह रहा है कि 9 में और 12 में, तो 9 12 का क्या होगा 3 गुणे 4 और फिर 3 चाहिए, तो 9 चौके 36 36 होगा 36, तो ये कुल टोटल काम हो गया 36, एफिशिएंसी कितना होगा 4 होगा 3 होगा। अब क्या बोला है, कह रहा है तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, लेकिन दीपेश से प्रारंभ होकर, दीपेश कौन है ये 4 पहले करेगा, ठीक है, और कितना है फिर बारी बारी से करते हैं तो फिर 3 करेगा, तो टोटल काम हो गया 7, लेकिन दिन कितना हो गया भाई मेरे 2 दिन। अब हमको कितना है, अब 36 पे पहुंचना है ना, तो 36 पे पहुंचने के लिए काम करो, इसमें 5 से गुणा कर दो, तो इसमें भी 5 से गुणा करेंगे तो 10 दिन तो हो गया, और इधर कितना है 35 है, तो 10 दिन कहाँ है, 10 दिन कहाँ है, 10 दिन तो कहीं नहीं है जी, मतलब 10 दिन से थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा। अब ये आपका फिर दीपेश करेगा, तो दीपेश एक दिन में कितना करेगा 1/4 काम करेगा, एक दिन में 1/4 काम करेगा, ठीक है, एक काम 1/4, तो ये आपका हो जाएगा 10 प्लस 1/4 दिन काम करेगा, क्योंकि एक ही काम ना करना है, तो एक दिन में 4 गो, एक दिन में 4 गो काम करता है, तो 4 गो काम 1/, ऐसे दिन में करेगा, समझ रहे हैं ना, ऐसे सुनिएगा, एक दिन में कितना काम 4 काम, तो एगो काम करना है, एगो काम तो 1/4 हो जाएगा, एगो काम हो जाएगा, इधर से ये चला आया एक एक नियम वाला भाई, तो ये आपका कितना होगा 40 1 41, 41/4 दिया है, इसीलिए हम लोगों को 10 नहीं दिख रहा था, 41/4 ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 41/4। एक बार थोड़ा उस वीडियो पे जरूर जाइएगा जो मैंने 5-7 चैप्टर बताए थे, अगर 5-7 चैप्टर पिछले आप 10 दिन में भी तैयार कर लेते ना, तो मैं लिख के कह रहा हूं कि मैथ के प्रश्न एक भी नहीं छूटते। बाकी आप जानते ही हैं छोटा चैनल है, कोई बात को ध्यान देगा बताइए, नहीं देगा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा काम यही है, मैं करूंगा, मैं एक विद्यार्थी हूं, ध्यान रखिएगा इस बात को।
अब आइएगा, अब कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा, यही है ना, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर विक्रय मूल्य के मूल्य प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जब विक्रय मूल्य रहता है ना, विक्रय मूल्य बेचने पर और विक्रय मूल्य रहता है, विक्रय मूल्य रहता है, ऑफलाइन वाले ध्यान दीजिएगा, इस बात को गौर किया, बताया था कि नहीं, बार बार इस पे बल दिया गया था कि ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य दिया है, अगर लाभ होगा तो घटा के, लाभ 11 का हुआ, लेकिन इसका और इसका घटाएंगे तो कितना होगा भाई, 22 गुणे में 100, डिटेल में बाद में पढ़ा जाएगा, ये कटेगा 2 बार में, आपका आंसर कितना होगा 50%। 50% देखिएगा तो सही है, ये ऑप्शन नंबर देखिए सी में 50% दे रखा है। बताइए इस सवाल में कहां दम है, आप बताइए। क्रय मूल्य रहता है तो सेम का सेम लिखते हैं, विक्रय मूल्य में दिक्कत होता है। अब विक्रय मूल्य में दिक्कत क्या होता है, जब लाभ दिया हो तो घटा के लिखते हैं, हानि दिया है तो जोड़ के लिखते हैं बॉस। अरे इसमें ये फार्मूला लगता है जी, सुनिएगा, लाभ बराबर क्रय मूल्य, है ना, हानि बराबर ना क्रय मूल्य, चाहे चलो यहाँ पे कर देता हूं, ये एसपी माइनस सीपी, हानि बराबर ये आपका सीपी माइनस एसपी, इसी नियम पर वो काम करता है, समझ रहे हैं। तो इसको तो मिटाना पड़ेगा, आप जानते हैं क्यों मिटाना पड़ेगा, क्योंकि ये नेक्स्ट सवाल आ गया है। आइएगा, ध्यान दीजिएगा भाई, मेरे वीडियो पे थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है और आप ही करेंगे, आपका ये काम है, मुझे विश्वास है आप जरूर सपोर्ट करेंगे, समझ रहे हैं। आइएगा नेक्स्ट, एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया, इसे 2% अधिक दर बढ़ा दिया जाए। पहले आर था, फिर कितना हो गया, 2 बढ़ा दिया गया, कह रहे कि 2 बढ़ा दिया गया तो कह रहे कि 420 रुपया अधिक हो जाता है। सुनिएगा भाई, आराम से कर लेना, बेसिक से सुनिएगा, 3 बरस के बात है और 2% बढ़ा दिया, लेकिन पैसा बढ़ा कितना, 420 रुपया बढ़ा, तो 6% की वैल्यू कितना है, 420 है, तो आप 1% की वैल्यू बताओ 70, तो 100% की वैल्यू बताओ 7000। अब धन ना पूछा है, बोलिए, राशि तो पूछा है, और राशि है कहाँ, देखिए राशि आपका 7000 हो जाएगा, तो 7000 पे टिक लगा के आप आगे निकल जाइए, समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पे अब थोड़ा इधर आना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या दिया है भाई मेरे, कह रहा है कि यदि बंधन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। अच्छा सुनिएगा, अच्छा ये बताओ, 20 क्या दिया है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या है कि 60 मिनट में ना, 1 घंटा मतलब 60 मिनट में कितना दूरी तय करता है भाई करता है 20 किलोमीटर। इस किलोमीटर को आप मीटर में बदल दो यार, अगर ऐसे करना है तो ऐसे करो, नहीं तो जैसे करना है वैसे करो, बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे भी कर सकते हो। समय बराबर दूरी अब बटे में कितना, चाल, तो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी आपका है कितना, 500 मीटर दिया है, मीटर, चाल कितना दिया है जी, 20, आइए 5 बटे में कितना होगा, 18 मीटर पर सेकंड में हो गया। ई से ई कटेगा 25 बार में, ई से ई कटेगा 5 बार में, और ये ऊपर चल जाएगा तो कितना होगा, 18 5 90 सेकंड आंसर होगा। और ये क्या दिया है, 90 सेकंड क्या दिया है, दूरी तय करने में मिनट लगेगा। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, मिनट लगेंगे, तो इसका मतलब कितना होता है जी, 60 का मतलब 1 मिनट और फिर 1.5 मिनट होगा, 1.5 मिनट, 60 30 90 होता है, 1.5 मिनट पे टिक लगा दो। आप ऐसे भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, इसी सवाल को आप ऐसे भी देखिए, 60 मिनट इतना दूरी यानी 20,000, 20 और 3 0 मीटर दूरी तय करने में 60 मिनट लगता है भाई को। आप बताओ, तो 1 0 से 1 0 काट देता हूं। अब देखो इसको ना, 1 मीटर दूरी तय करने में 6 बटे में 2000 हो जाएगा। अब 500 के लिए इसमें 500 से गुणा करो, तो इसमें भी 500 से गुणा करो। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। अब ये देखो 4 बार में कटेगा, और 6 बटे 4 को कितना बोलते हैं, 3 बटे 2, और 3 बटे 2 को 1.5 बोलते हैं। 1.5 पे टिक लगा देना, मिनट में आ जाएगा, जैसी आपकी मर्जी है। आइएगा, आसान सवाल था, समय बराबर दूरी बटा चाल। क्या दिया है, दिख रहा है, कह रहा है कि 14 10 6 2 का 14वां पद ज्ञात करिए। ध्यान रहे, सेम सवाल पिछले अति में आया था, पिछले शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में। कह रहा है कि 14 है, 10 है, 6 है, 2 है, और 14वां पद बताना है। भाई मेरे, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला है। तो a हमारे पास 14 है और प्लस n हमारे पास 14वां है, तो 14
14। अब -1 और डी हमारे पास देखो कितना होता है, जब जब डी निकालना होगा तो T2 माइनस T1 होता है, T2 माइनस T1 होता है। जी 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 अभी क्लास ही ले रहे हैं। ओके ओके जी। तो अब ये देखिएगा ये कितना आ जाएगा, 10 में से 4 -4 आ जाएगा, तो यहाँ पे -4 रख दो, तो ये आपका देखिएगा 14 अब प्लस ये 13 होगा, 13 चौके 52, तो हम माइनस में 52 हो जाएगा। तो घटाओगे तो 12 में से 4 घटाओगे 8, 8 है कहाँ, 8 जहां पे है टिक लगा के आगे निकल जाओ, छोड़ो 38 होगा कि 48 होगा, पहले 8 देखो 8, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। अब आइए 122 के बाद नेक्स्ट, ये देखिएगा लंबा चौड़ा दिया है लेकिन घबराना नहीं है, समझ रहे हैं ना, घबराना नहीं है। कह रहा है 123 में, 123 है ना है जी, 123। अच्छा ये एक सवाल सुनिएगा, ये किसी दूसरे का है लेकिन 123 यहाँ पर अलग सवाल है, समझ रहे हैं ना। 123 पहले करते हैं। त्रिभुजाकार खेत के आधार, आधार त्रिभुजाकार खेत है, आप ऐसे समझो ना, त्रिभुजाकार क्या है, खेत है, और ये उसकी ऊंचाई है, ये इसका आधार है। कह रहा है कि उसकी ऊंचाई, ऊंचाई से 3 गुना है आधार, तो अगर ये x होगा तो ये 3x होगा, यही तो हो गया। और आप जानते हैं कि त्रिभुज का एरिया कितना होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, सॉरी सॉरी सॉरी, ऊंचाई कितना है भाई, ऊंचाई x है, ऊंचाई कितना है x, आधार गुणे ऊंचाई होता है, आप जानते होंगे, इतना तो जरूर जानते होंगे। अब सुनिएगा, कह रहा है कि इसी को जोतने में, कह रहा है कि प्रति 100 मीटर स्क्वायर, तो ये सुनिएगा, ये ना 24.68 रुपया लग रहा है, कितना पर, 100 पर, तो 1 पर लगेगा, बटे में 100 आ जाएगा, और यही रुपया टोटल है कितना, टोटल 33.18। बस इसी को करना है। सुनिएगा, देखिए जादू, देखिए ये उड़ गया क्योंकि दोनों सेम है, सेम अंक पे है तो उड़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, 3 और 3 से कटाते हैं, पहले क्या चीज से कटाते हैं भाई, 3 से, 3 आप जानते हैं ना, तो आइएगा 3 से कटाते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 3 18, यस, 3 से कटाएंगे 1 1 1, कितना होगा 0 और ये 6, ये 3 का खेला खत्म, 3 का खेला खत्म। इसको 2 से कटाइए तो 12 होगा, और 34 दूना 68 होगा, ये होगा, इससे ये कटेगा, भैया जी कटेगा कितनी बार में, 9 9 चौके 36, 9 चौके 36 के 6, हासिल में लगेगा 3, 9 3 27, 30 हासिल में लगेगा, हासिल में लगेगा आपका कितना 3, और 12 9 108 और 3 11, यस 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 यस, एकदम बढ़िया, दिमाग काम कर रहा है। देखिएगा ये कट जाएगा कितनी बार में, 9 बार में, तो x का स्क्वायर बराबर 9, ये जाके उधर हो जाएगा 0, तो x बराबर 30। अब पूछा क्या है हमसे, पूछा क्या है जी, इसका आधार ज्ञात करो, तो आधार 3x है, तो 3 * 30 बराबर 90। 90 देखिए तो कहीं दिया है, 90 दिया है, थोड़ा सा छोटा हो गया होगा, लेकिन आप भाई थोड़ा सपोर्ट करना है, जानते हैं मेरे पास उतनी ना टेक्निकल ज्ञान है उतना, और ना हमारे पास टेक्निकल चीज है, ये घर पे ना मशीन ही पड़ी थी तो यूज हो रहा है, थोड़ा सा आपको सपोर्ट बस कर देना है, ये समझिएगा। अगर ये वीडियो नहीं बनाते, अगर पढ़ाते नहीं, तो बच्चे ना इस पर रामायण महाभारत देखते हैं, समझ लीजिएगा। कभी बच्चों से मिलवाऊंगा, देखिएगा कैसे खेलते हैं। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत हो गया क्या, भाई कुछ नहीं करना है, आप ना 123 हुआ था 124 पे आ जाइए, फिगर आप अपने उसमें देख लीजिएगा भाई, रिक्वेस्ट है, माफी चाहूंगा, साधन उतना है नहीं। अब इसी में देखिए, इसमें ये कटा हुआ है, देखिए इसी में था वो, तो अब इसमें सेट नहीं हो पाया, देखिए इसका है 124 से शुरू होगा, तो ये आप डाटा रख लीजिएगा भाई, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, बस दिक्कत है अभी, ठीक हो जाएगा सब, थोड़ा सा प्यार दुलार दिखाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा यार। आइएगा, पूछ क्या रहा है, पहले यहाँ पे पढ़ लेता हूं। कह रहा है कि निम्नलिखित रेखा ग्राफ है 2001 से 7 की अवधि के दौरान किसी कंपनी द्वारा आयात की मात्रा उस कंपनी के निर्यात की मात्रा के अनुपात को दर्शाता है, अनुपात को दर्शाता है, समझ रहे हैं ना। तो अनुपात का मतलब ये है ना, सुनिए ना भाई, अगर ये 0.6 लिखा है ना, तो इसको ना आप ऐसे 6/10 लिख सकते हैं, तो ये पहला है 6/10। तो ये देखिए, ये जो है ना क्या चीज का है अनुपात, आयात का मात्रा
उस निर्यात की मात्रा के अनुपात दर्शाता है। तो ये आयात है, आयात, और ये है आपका निर्यात। ऊपर वाले को आयात समझेंगे, नीचे वाले को निर्यात समझेंगे। अब पूछ कर रहा है, सवाल पे आइए। किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था, सबसे कम है? किस कंपनी में न्यूनतम था? तो किस कंपनी में आयात से निर्यात न्यूनतम था? 2003 में हमको दिख रहा है। आपको कई में दिख रहा है जी, बताइए तो? 2003 में ना भैया जी, ये 0.0 से दिया, तो इसको 3/10 रखोगे, और सबको बटे में जो जो दशमलव में दिया हो तो बट्टा में रखोगे, और सबके बट्टा में 10। तो सबसे कम किसमें है? आयात। आयात है ना पूछ रहा है जी, कम अनुपात में आयात न्यूनतम था, तो 3 वाले में था। आप इस पर टिक लगा लीजिएगा। 124 में थोड़ा सा इधर उधर आपको लग रहा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे वो दे नहीं रहा हूँ जो रेखा ग्राफ है। कारण है भाई कि आप देखिएगा, इसमें वही है, समझ रहे हैं ना? आप रख लीजिएगा, और ईमानदारी से जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको भी ईमानदारी से थोड़ा सपोर्ट करना है, और कोई बात नहीं है। समझ रहे हैं? रेलवे की भी तैयारी चलेगी। रेलवे का फॉर्म में खुदे भरा हूँ, आप समझ रहे हैं ना? रेलवे का फॉर्म में खुदे एलपी का भरा हूँ, साथ ही में तैयारी करूंगा और आपके साथ तैयारी करूंगा। हम लोग पढ़ाएंगे नहीं, ना पढ़ेंगे, ना आप पढ़ेंगे मुझसे, ना मैं आपको पढ़ाऊंगा। हम लोग साथ में मिलकर तैयारी करेंगे, समझ रहे हैं? तो बस बने रहिए, थोड़ा सा प्यार दुलार दिखाइए। बहुत टीचर को आप प्यार दुलार दिखाए हैं, थोड़ा विद्यार्थी के साथ भी जुड़िए। आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो फिर दूसरा तो कोई करने वाला है नहीं। टीचर तो देख के कहता है कि कहाँ से सब बच्चों से पढ़ाना शुरू कर दिया। अरे बच्चा, टीचर वो एक दिन बच्चे में होगा ना जी, जो धुरंधर समझ रहा है अपने आप को, एक दिन वो भी बच्चा ही होगा। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? छोड़िए, बाद में ये सब बातें होंगी। 2003 से 4 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 2003 से 4 में, आइएगा थोड़ा सा इसमें फिर देखना पड़ेगा। 2003 से 4 में आयात में कितने की वृद्धि हुई? तो ये कैसे पता चलेगा जी? क्योंकि 0.3 है, अब बटे में मान लो कि ये 3/10 हो जाएगा, और ये कितना है? ये 12/10 हो जाएगा। तो कोई कनेक्शन ही नहीं दिया है, ये कैसे होगा? कह रहा है कि कितने की वृद्धि हुई, आयात में कितने की वृद्धि हुई। ऐसे थोड़ा नहीं बता सकते हैं डायरेक्ट, कोई इसमें रिलेशन दिया रहता तब ना पता चलता कि इसकी वैल्यू ये है। सुनिएगा दिया क्या है। अच्छा सुनिए सुनिए, देखिए मसाला एक दिया है, ये डाटा अपर्याप्त है, कुछ काम नहीं कर रहे ना कुछ भी काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि डाटा क्या है? अपर्याप्त है। भाई इसमें दिमाग ही नहीं लगा सकते हो, यहां से यहां उड़ के कैसे जाओगे? कोई कनेक्शन होना चाहिए, नहीं है तो डाटा अपर्याप्त है। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट 126। एक काम करते हैं, मैं इसमें ना केवल ग्राफ खोल लेता हूं, इसमें सवाल देख लेता हूं। इसमें भी थोड़ा मुझे ब्लर ही दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। और 124 नहीं 24 तो इसमें कह रहा है कि 2004 में आयात 2004, तो पहले 2004 में चलो भाई। 2004 कितना है? 2004 है 1.2, तो इसको कर लेता हूं 12, इसको भाई मैंने कर लेता हूं 12 अब बटे 10। और कह रहा है कि ऊपर वाला ही तो आयात है, ऊपर वाला आयात है, नीचे वाला निर्यात है, निर्यात है। तो आयात कितना है? कह रहा है कि 240 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 2, तो ये कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा निर्यात। और क्या पूछा है? यही पूछा है क्या? तो कह रहा है करोड़, और वर्ष 2004 और 5 में मिलकर कुल निर्यात 500 है। तो निर्यात 500 है, कितने कितने में? 2004 में और 2005 में, दोनों में मिलकर कितना है? 500 करोड़ है। इसमें कह रहा है कि 200 करोड़ है। तो पूछा क्या है कि 2005 में, तो भैया जी 2005 में 3 से ना होगा, तब ना दोनों गुणा मिलकर 500 बनेगा। बोलिए, तो 300 पे टिक लगाइए। 300 करोड़ दिया है क्या कहीं पे? 300 करोड़ तो कहीं पे नहीं दिया है, 300 करोड़ तो कहीं पे नहीं दिया है। ये कैसे गलती हुआ है क्या? 2 बार 12 दूनी 24, 2 जाएगा तो ये 10 20 होगा, 2 बार तो ये 20 होगा, तो ये 200 हो जाएगा। ठीक है। और 2004 और 5 में मिलकर कुल निर्यात, ओहो एक चीज गलती हो रहा है ना। गलती क्या हो रहा है कि 2004 और 5 को मिलाइए पहले। 5 कहाँ है? 5 आपका है 1.5 का मतलब है 1/10। 1/10 का मतलब ये है कि इसको जो है आप क्या लेना है? आयात निर्यात न लेना है। तो 10 10 20 और टोटल हो जाएगा 20, दोनों लोग मिलकर 20, और 20 की वैल्यू कितना होगा? 500। तो एक की वैल्यू कितना? ये 25, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 25। इसकी वैल्यू
और यहाँ पे चाहिए आपका कितना 250। कुछ गलती हो रहा है क्या? 25 250 दोनों को मिलाकर 500 है, दोनों को मिलाकर 500 हो गया। ठीक है, तो 20 दोनों को मिलाकर 20 हो गया। 20 की वैल्यू 500, एक यूनिट की वैल्यू 25। अब हमको निकालना क्या है? एक यूनिट की वैल्यू 25, तो यहां पर 500 है तो 300 है तो 25 75, 750। 750 में से 250 करोड़ होगा क्या? एक बार चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा। 250 करोड़, ठीक है, 250 पे ठीक आप में लगाया हूं, आप भी एक चेक कर लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें डाउट है क्योंकि अब ज्यादा देर दूंगा तो और इसमें गलतियां होना शुरू हो जाएगी, तो थोड़ा सा आप इस पे देख लीजिएगा। एक बार गलती होता है तो गलती होते रहता है। आइएगा नेक्स्ट पे देखिएगा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका जो है 127। दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? कितने वर्षों में? तो ये देखिएगा 6 बटे में कितना हो जाएगा? 6 बटे में 10 हो जाएगा। क्या चीज? कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक है? आयात से अधिक है तो इसमें 1 हो जाएगा, मतलब नीचे वाला ज्यादा चाहिए। 8 बटे 10 इसमें भी ज्यादा है, 3 बटे 10 इसमें भी ज्यादा है, और 12 बटे 10 इसमें नहीं है, 15 बटा 10 इसमें नहीं है, 9 बटा 10 यानी 4 गो हो गया। 4 गो, 4 पे टिक लगाइए। ऐसा सवाल उसमें भी दिया था, 4 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। 4 गो में ज्यादा है। आइएगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा कह रहा है नेक्स्ट में 128 में कि आपका जो है 2002 में कंपनी का आयात इतना है। 2002, पहले 2002 में चलिए, 8 बटे में 10 होगा 2002, तो आयात कितना है? कह रहा है कि 26 जीरो है। तो एक यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? आयात इसको काट सकते हैं आप चाहेंगे तो 4 बटे में 5 कर लेंगे, तो 4 बटे में 5 कर लेंगे तो अब कट जाएगा आराम से, इसलिए क्या 4 छक्का 24, अब 65 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? 5 5 25, हासिल में लगेगा 2, 5 30 2 32, 325 होगा। तो कह रहा है कि 2002 में कंपनी का निर्यात 325। 325 कहाँ दिया है भाई मेरे? आसान सवाल था, समझ रहे हैं ना? ये 128 था, देख लीजिए 128। बाकी सब रीजनिंग है भाई, देखिए रीजनिंग है, ऐसा रीजनिंग आया हुआ था उसमें भी। उसमें था ना कि पति पत्नी और परिवार, तो पति पत्नी पिछले वाले शिफ्ट में, ये फर्स्ट शिफ्ट देख रहा है तो फर्स्ट मत समझिएगा, ये सेकंड शिफ्ट का है। हम लोगों का जो बन गया था वही रह गया है, इस वजह से ऐसा हुआ है, समझ रहे हैं? इसमें क्या दिया है? जानवर है, सब्जी है, आलू है। तो जानवर तो अलग रहेगा सब्जी आलू से, और आलू में सब्जी हो जाएगा, क्योंकि सब्जी ऐसे है, ऐसी में का एक आलू है, सब्जी में का आलू है और एक जानवर कर दो, ऐसे कहीं दिख रहा है भाई? तो ऐसे देखो ना, ऐसे भाई दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, समझ रहे हैं? और भी दिया है क्या? और भी दिया है, ये कह रहा है कि विकल्प को चुने, दी गई आकृति x की छवि एकदम सेम उसमें भी आया था, दर्पण का छवि बताना है। यहाँ पे ऐसे रखेंगे ना तो ये वाला यहीं पर रहेगा, ये तो ठीक है, ई वाला यहीं पे रहेगा, ई नहीं होगा, इसमें नहीं है, छाटते हैं पहले। और इधर से ये मुंह खुला हुआ है तो ये नहीं है, ये आपका देखे तो इसमें ये उल्टा कर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए के लिए जो है आपको किस में जाना होगा? एक के लिए इसमें बी में जाना पड़ेगा, और बी में ये है भाई मेरे। जितना मेरे से बन पड़ रहा है मैं कर रहा हूं, थोड़ा सा आपसे आप भी थोड़ा मेहनत करिए, समझ रहे हैं? सपोर्ट करिए, और कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी चीजें कल मिलते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि बढ़िया स्लाइड में और बढ़िया तरीके से जो है कल के शिफ्ट वालों को प्रश्नों को दिया जाए। थोड़ा सा आप वीडियो को शेयर करना है, समझ रहे हैं ना? और दोस्तों के साथ बताइए कि भाई सब टीचर तो पढ़ा ही रहा है, एक विद्यार्थी भी है जो आपके साथ मदद कर रहा है, आपके साथ हेल्प कर रहा है। तो आज इतना ही, बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में।